नमस्कार। आज की हमारी कहानी है सोनी होली। जया, तनिक मेरे पास आकर तो बैठो। यह क्या हर समय किचन में घुसी रहती हो, मुझे बिल्कुल समय नहीं देती हो। अजय ने अपना जूड़ा खनकाती रसोई में खाना पकाती अपनी नवविवाहिता पत्नी को उलाहना दिया। अजी मेजर साहब, मैं तो आपके दिल में उतरने की तैयारी कर रही हूँ। सुना है ना आपने, पति के दिल की राह पेट से होकर जाती है। इतने वक्त आप मुझसे जुदा होकर ना जाने कितनी लड़कियों के साथ रहते हैं। कभी किसी फौजिन ने आपके दिल पर कब्जा कर लिया तो मेरी कहानी तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। अजी मैडम, आपकी कहानी तो हमारे कलेजे पर छप चुकी है। आप तो हमारे दिल की टेरिटरी का परमानेंट बाशिंदा बन गई हैं। अब किसी की हिम्मत नहीं कि आपको वहाँ से शिफ्ट कर दे। सच कह रहे हैं जनाब, या यूं ही मेरी मुंह देखी मुझे खुश करने को कह रहे हैं। चाहो तो स्टैम्प पेपर पर लिखवा लो। हम तो आपके दीवाने हो गए हैं। अब आपसे पल भर की भी दूरी बर्दाश्त नहीं हमें। नवविवाहित जोड़े की हंसी चुहल जारी थी कि तभी फ़ोन घनघनाया। आर्मी हेडक्वार्टर से फ़ोन था। मेजर अजय, बॉर्डर पर उपद्रवों की वजह से आपकी वार्षिक छुट्टियां रद्द कर दी जा रही हैं। आपको कल शाम तक रिपोर्ट करना है। अचानक आई इस खबर से अजय स्तब्ध रह गया। नई नई दुल्हन का हंसता खिलखिलाता चेहरा देख उसका कलेजा मुंह को आन पड़ा। अब उसे कैसे बताए कि होली तक के 3 माह के अवकाश पर आया वह कल ही चला जाएगा। उसका तनिक उतरा चेहरा देख जया ने आशंकाग्रस्त मन से अजय से पूछा, क्या हुआ अजय, कुछ अपसेट दिख रहे हो? छुट्टियां कैंसिल हो गई मेरी, मुझे कल ही वापस जाना है। क्या कल ही जाना है? यह क्या कह रहे हो अजय? अभी तो हमें हनीमून पर जाना है, साथ साथ समय बिताना है। कितनी प्लानिंग कर रखी है हमने छुट्टियों की। कहते कहते उसकी बड़ी बड़ी भूरी रस भीनी आँखों में आंसुओं का दरिया उमड़ आया। गला रुंध गया और वह अपने मेहंदी लगे हाथों से अपना चेहरा ढक सुबकने लगी। जान, याद है या भूल गई कि शादी से पहले मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम एक फौजी से बंध रही हो तो तुम मेरी प्राथमिकता में हमेशा दूसरे नंबर पर रहोगी। पहले नंबर पर मरते दम तक देश के प्रति मेरा फर्ज रहेगा। क्या तुम्हें यह याद कराना पड़ेगा? प्रियतम से यूँ इतनी जल्दी बिछोह के बारे में सोचकर उसका कलेजा मुंह को आ रहा था। वह अब जोर जोर से सिसकने लगी थी। सोच रही थी, उफ, कितने ख्वाब देखे थे। हनीमून पर जाएंगे, साथ साथ सैर सपाटा करेंगे, कश्मीर की हंसी वादियों में एक दूसरे को जानेंगे समझेंगे। सब बिखर गए। रोना बंद करो माय लव, तुम यूँ उदास होगी तो मैं कैसे तुम्हें छोड़कर पूरे मन से निश्चिंत होकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर पाऊँगा। मेरा मन तो तुम में ही अटका रहेगा ना। जया अभी तक यह स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि अजय कल ही उसे छोड़कर चला जाएगा, एक दूसरे की बाहों में कैद। जया और अजय ने वह रात आंखों ही आंखों में काटी। कितना कुछ था कहने और सुनने को। देखते देखते जाने की घड़ी आ पहुंची। नम आँखों और भरे हुए गले से जया ने जीवन साथी को तिलक लगा और आरती कर मंगल कामनाएं करते हुए घर से विदा किया। होली का पर्व आ पहुंचा था। अजय ने जया से वादा किया था वह होली पर अवकाश लेकर उसके पास जरूर आएगा, लेकिन यदि इंसानी हसरतें यूं आसानी से पूरी हो जाती तो नियति शब्द इंसान के शब्दकोश में न होता। होली के दिन घर भर में उत्सव का माहौल था। दोपहर का 1 बजने आया था। सब लोग बड़ी अधीरता से अजय की राह देख रहे थे। तभी वज्रपात हुआ था। जया को फ़ोन आया और खबर मिली कि उपद्रवियों द्वारा फेंके ग्रेनेड की चपेट में आकर मेजर अजय शहीद हो गए। यह मनहूस खबर सुनकर जया सदमे से अचेत हो गई। माता पिता और छोटी बहन भी होश खो बैठे। वक्त का मरहम हर घाव को भर देता है। मेजर अजय को गए काफ़ी समय बीत चुका था। जया के आंसू सूख गए थे, लेकिन अंतस में दर्द का समंदर ठाठे मारता। वह मानो जिंदा लाश बनकर रह गई थी। धीरे धीरे अवसाद के साए उसे निगलते जा रहे थे। वह दिन भर एक जगह बैठे बैठे
अजय की खाकी वर्दी को ताकती रहती। घर भर उसकी यह हालत देख चिंतित था। खासकर उसकी सासू माँ उसे यूं देख के अंधे कुएं में धंसते हुए देख बेहद दुखी थीं। हर संभव प्रयास कर रही थीं कि जया अब तो अपनी डिप्रेशन से बाहर आए और अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करे, लेकिन जया की स्थिति में कोई सुधार नहीं था। जीवन साथी के असमय जाने से मानो उसकी जिजीविषा को ग्रहण लग गया था। उस दिन होली थी। घर भर में उदासी पसरी हुई थी। तभी अजय की छोटी बहन अंजू की कॉलेज की सहेलियां होली का हुल्लड़ मचाते हुए घर में घुसीं और जया के चेहरे पर अबीर गुलाल मलकर चिल्लाईं, भाभी हैप्पी होली। यूं अप्रत्याशित रूप से अंजू की सखियों द्वारा रंग लगाए जाने पर जया स्तब्ध थी। सोच रही थी पुराने ख्यालों वाली उसकी सासू माँ और खासकर दादी सास यूं उसे होली के रंगों में रंगा देखकर क्या कहेंगी। वह अंजू पर बिगड़ते हुए बोली, अंजू यह क्या किया तुमने, मुझ पर रंग। अम्मा बहुत बिगड़ेंगी। मैं बिल्कुल नहीं बिगड़ूंगी। आज अजय को गए पूरे 2 साल हो गए। उसके जाने का दुख तो हम सबको है, लेकिन जाने वाले के पीछे जाया तो नहीं जाता ना। तुम क्या सोचती हो तुम्हें हर वक्त रोते देख उसकी आत्मा को शांति मिलेगी? कतई नहीं, बल्कि तुम्हें दुखी देखकर उसकी आत्मा को बेहद कष्ट पहुँचेगा। कहते हुए दादी सास ने भी उसके चेहरे पर रंग लगा दिया। वह भौचक्की उन्हें देखती रह गई। तभी उसकी सासू माँ ने उसे किताबें थमाते हुए कहा, वायदा करो अब तुम कभी अजय को याद करके आंसू नहीं बहाओगी। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है तुमने एक बार हंसी हंसी में अजय की खाकी वर्दी पहनकर उससे कहा था ना, काश अगर मेरे माँ बाबूजी ने मेरी शादी इतनी जल्दी नहीं की होती तो मैं भी ज़रूर एक फ़ौजी बनती। लो चलो SSB की परीक्षा का ऑनलाइन फॉर्म आज ही भरो और पढ़ाई में जुट जाओ। मेरा यकीन करो अजय जहाँ कहीं भी होगा तुम्हें फ़ौजी वर्दी में देखकर बहुत खुश होगा। अनायास जया की नज़र शहीद पति के फोटो पर गई। उसने गुलाल से उनके माथे पर तिलक लगाकर आशीर्वाद लिया। उसे लगा अजय भी यही चाहते हैं। आज उसकी सूनी होली फिर रंगों से सराबोर हो गई थी। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।